नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय ऑनलाइन परीक्षा जोरों पर चल रही है। जो मिशन प्रेरणा के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ था गूगल मीट के द्वारा, उसी पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा चल रही है। तो मित्रों, कल एक परीक्षा और हुई एक ज़िले में, मथुरा में, और अब तक जितने ज़िलों में परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है मथुरा जनपद में पूछे गए हैं। तो मिशन प्रेरणा के तहत जनपद मथुरा में पूछे गए सबसे अधिक सवाल। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि मथुरा में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर हो सके तो दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम जो है आपको प्रश्नोत्तरी दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? तो इसमें डेट दी हुई है 4 सितंबर 2019, 5 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020। तो आप सभी को मालूम है, अब तक आप सबको याद हो चुका है कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को की गई। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? तो आप सभी को मालूम है कि मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही है। उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 तक और कक्षा 6 से 8 तक। तो प्रेरणा लक्ष्य जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसी अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने हैं? तो उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो शेड्यूल है वो है 2022 यानी मार्च 2022 यहाँ पर राइट है। बाकी 3 ऑप्शन जो है आपका मार्च 2021, 23, 24 ये आपके गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो अभी तक तो जो प्रेरणा लक्ष्य आपको मिले हैं वो सिर्फ 2 ही विषयों के लिए हैं, भाषा एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी, भाषा एवं गणित। यानी कि अभी तक जो प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भाषा एवं गणित 2 ही विषयों पर आधारित हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। कक्षावार एवं विषयवार जो लर्निंग आउटकम है, अपेक्षित दक्षताएं हैं, उनको परिभाषित किया गया है किसमें? प्रेरणा सूची में, प्रेरणा तालिका में, आधारशिला मॉड्यूल में, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में। तो इसका राइट आंसर होगा जो है प्रेरणा सूची। जो आपको प्रेरणा सूची मिली हुई है, प्रेरणा सूची में जो है ये कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। फिर आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? प्रधानाध्यापक, ARP, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वतंत्र संस्था। तो आपको मालूम है कि इसका मूल्यांकन जो है थर्ड पार्टी के द्वारा होना है, यानी स्वतंत्र संस्था के द्वारा होना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपको दिख रहा है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों प्रश्न पर, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो प्रत्येक 3 महीने पर किया जाना है, तो इसका आंसर होगा आपका त्रैमासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा किसके द्वारा? खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, डायट मेंटर द्वारा, ARP द्वारा या फिर प्रधानाध्यापक द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि जो है प्रधानाध्यापक जो है प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां है, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? तो समय देकर घड़ी बताना यानी कि घड़ी देखना ये जो है कक्षा 3 की दक्षता है। अगर आप प्रेरणा सूची देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये कक्षा 3 की दक्षता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने दिख रहा है, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 4 के लिए देखिए 4 ऑप्शन यहाँ है, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर
प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये कक्षा 4 का हिंदी का जो है हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है पहला। फिर आगे बढ़ते हैं जो है, और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके सामने 12वां प्रश्न दिख रहा है। बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो भाग जो है, भाग की जो संक्रिया है वो कक्षा 5 से संबंधित है, तो यानी कि ये कक्षा 5 जो है गणित का लक्ष्य है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये राइट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बच्चे दी गई सूची में से 5 शब्दों को सही से पहचान लेते हैं, यह किस कक्षा और किस विषय का लक्ष्य है? तो दी गई सूची में से 5 शब्दों को सही से पहचानना, तो शब्द है यानी कि भाषा है, और 5 शब्द है तो कक्षा 1 है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कक्षा 1 भाषा, कक्षा 2 भाषा, कक्षा 1 गणित, कक्षा 2 गणित, यानी कि यह कक्षा 1 भाषा का ये लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 5, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सबसे बड़ा अनुच्छेद होगा वही होगा। तो देखिए कहाँ पर है, बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये है कक्षा 5 भाषा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चे जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, या किस कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ ये कक्षा 2 होता है, जोड़ एवं घटाना जो है कक्षा 3 होता है, जोड़ एवं घटाना एक अंकीय ये कक्षा 2 का लक्ष्य है, ठीक है। कक्षा 2 का लक्ष्य है जोड़ और घटाना एक अंक करना जो है, तो कक्षा 2 गणित का लक्ष्य है, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 ये आपका सही है। फिर कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 4 गणित, तो गणित में कक्षा 4 गुणा की संक्रिया कक्षा 4 के लिए है, तो देखिए गुणा कहाँ यहाँ पर दिया है, ये दिया है बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं गुणा के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिख रहा है। बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यह कौन सी कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? ध्यान दीजिएगा, बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ते हैं, या तो कक्षा 2 का लक्ष्य है, क्योंकि 3 का तो 30 है, तो कक्षा 2 भाषा का लक्ष्य है, कक्षा 2 भाषा सबसे पहला ऑप्शन है, ये आप यहाँ पर इसको आप टिक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 के लिए भाषा जो है 2 के लिए तो 20 शब्द है, और कक्षा 3 के लिए 30 शब्द है, तो बच्चे जो है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, अर्थात इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 1 का जानते हैं 5 शब्द, उधर 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं कहाँ पर है? यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही हैं कि बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द, ये तो 5 शब्द है। पहला क्या है? बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, तो 5 यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। फिर है आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं कहीं पर 10 प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं पर 15, लेकिन ये पहला जनपद है जहां पर 20 प्रश्न पूछे गए हैं, और सब प्रेरणा लक्ष्य पर ही ज़्यादातर आधारित हैं। प्रश्न सरल हैं, सब आप सभी को याद हो गया है, लेकिन कम से कम इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको इतना याद हो गया है कि अब कोई भी आपकी परीक्षा होगी तो आप बड़े आराम से उसको 100% कर लेंगे। 20वां प्रश्न देखिए, बच्चे जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा एवं विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कक्षा 2 में एक अंकीय है, और कक्षा 3 में है हासिल के साथ जोड़ घटाना करना, तो ये कक्षा 3 का लक्ष्य है, कक्षा 3 गणित का लक्ष्य है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है, ठीक है। फिर आता है आगे, अब सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मित्रों हमें सबमिट तो करना नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि किसी और जनपद में अगर परीक्षा हुई है तो उसकी प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आता हूँ। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।